ट्रंप की तस्वीर हिटलर से मिला दी है ईरान ने। हिटलर वाली मूछें लगाकर ट्रंप को के फेस को मिसाइल पर चिपकाकर और फिर दागी मिसाइल। The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. सबसे बड़ी धमकी के बाद क्या ट्रंप सबसे बड़ा धमाका करने वाले हैं? क्या आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात होगी? क्या वो सच में ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे? ट्रंप ने आज रात ईरान की सभ्यता खत्म करने की धमकी दी है तो पूरी दुनिया और ईरान में हड़कंप मचा है। हर जगह यही बात हो रही है कि ट्रंप इस बार कौन से हथियार चलाएंगे और कैसे ईरान पर कहर बरपाएंगे। ट्रंप ने बर्बाद करने का ट्रेलर भी दिखा दिया है। ईरान के पुल और ऑयल सेंटर पर हमले शुरू कर दिए हैं, लेकिन ईरान तब भी झुकने को तैयार नहीं। वो भी ट्रंप और अमेरिका को धमकी दे रहा है कि अब सीज फायर नहीं, सिर्फ फायर ही फायर होगा। और देखिए, रात से पहले ही अमेरिका ने हमला कर दिया। अमेरिका ने टोमाहोक मिसाइल दाग दी है। बहुत खतरनाक मिसाइल है जो अमेरिका खुद बहुत मुश्किल से तैयार करता है। और ऐसे ही यूएस अटैक खार्क पर हुआ है। खार्क जहां सबसे ज्यादा तेल ईरान का है, 90% तेल ईरान का इस खार्क पर है। उस पर अमेरिका ने दावा है लगभग 50 हमले किए। और देखिए जरा ये खार्क कहां है। ये आप मैप देख रहे हैं, ये हॉर्मुज स्ट्रेट है जहां से तेल आता जाता है, जो रास्ता रोक रखा है। ईरान से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर खार्क द्वीप है। इसी खार्क द्वीप पर ईरान ने अपने सबसे बड़ा तेल का अड्डा बनाया हुआ है। यहीं पर अमेरिका ने 50 हमले किए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। आइए आपको दिखाऊं कि खार्क द्वीप दिखता कैसा है। जो ईरान के लिए उसकी लाइफलाइन है, उसका सब कुछ है। ये द्वीप, सारा पैसा, सारी संपत्ति यही द्वीप है। ये आप देख रहे हैं, ये है खार्क द्वीप, ऐसा दिखता है। और इसी पर अमेरिका ने हमला किया है और इसी पर और बड़े अटैक भी हो सकते हैं। चारों तरफ समंदर के बीचों बीच ये द्वीप, इस पर अमेरिका हमला करके कब्जा भी कर सकता है। ट्रंप की नजरें इस पर दशकों से रही हैं। देखिए जरा खार्क द्वीप पर कैसे अटैक होगा। यह आप देख रहे हैं, यह है खार्क द्वीप। और अमेरिका क्या इस पर अपनी सेना भेजेगा? क्योंकि आपने देखा इस्फहान में जब पायलट को उड़ा कर ले गए, वो भी एक अटैक था। घुसकर कैसे मिलिट्री ने अटैक किया, खार्क द्वीप पर अटैक करके क्या कब्जा किया जा सकता है। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान पर बड़ा हमला हुआ। अमेरिका ने अब ईरान के सबसे अहम तेल भंडार को निशाना बनाया। ईरान के खार्क आइलैंड पर भीषण बमबारी की है। अमेरिकी हमलों से पूरा खार्क धुएं और धमाकों से दहल उठा है। खबर है कि अमेरिका ने खार्क में 50 सैन्य टारगेट पर हमला किया है। इसे डेडलाइन से पहले ट्रंप का वार्निंग अटैक माना जा रहा है। तो क्या सीज फायर नहीं हुआ तो ट्रंप खार्क पर कब्जा कर लेंगे? ट्रंप ने कई बार कहा है और उन्होंने कहा मुझे ईरान का तेल पसंद है और खार्क आइलैंड तेल और रणनीतिक तौर पर ईरान की लाइफलाइन माना जाता है। ईरान करीब 90% तेल इसी खार्क आइलैंड पर रखता है। यही तेल और गैस है ईरान का। खबर है कि यहां अभी करीब 2 करोड़ बैरल तेल स्टोर है और रोज 70 लाख बैरल तेल यहां से लोड हो सकता है। खार्क आइलैंड हॉर्मुज स्ट्रेट से भी काफी करीब में है। मतलब खार्क पर अगर अमेरिका का कब्जा हो गया तो उसके लिए हॉर्मुज खुलवाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वैसे अमेरिका ने अभी खार्क पर हवाई हमले कर नुकसान पहुंचाया। सिर्फ खार्क पर पूरा कब्जा करने के लिए एक ग्राउंड ऑपरेशन, जमीन पर ट्रंप को अपनी सेना उतारनी पड़ेगी।
यह बात ईरान की सेना पहले से जानती है, इसलिए कड़ी तैयारी ईरान ने की है। खार्क के पास ईरान ने भारी सैन्य तैनाती की है। यहां मिसाइल भंडार भी है इस द्वीप पर। ईरान ने यहां चारों तरफ खुफिया माइंस बिछाई हुई है, यानी ईरान अमेरिकी सैनिक और उनकी कोशिश को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि इस्फहान में पायलट को बचाने के लिए ट्रंप ने जो ऑपरेशन चलाया है उसे ईरान में जमीनी ऑपरेशन का ट्रेलर भी माना जा रहा है। एक पायलट को बचाने के लिए सैकड़ों विमान और कमांडो उतार दिए गए, तो खार्क पर कब्जा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आइए अब आपको सुनाऊं, डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा करने की तरफ इशारा बार बार कर रहे हैं, सुनिए। They have a period of ये एक नाजुक दौर है। उन्होंने 7 दिन का समय बढ़ाने का अनुरोध किया था। मैंने उन्हें 10 दिन का समय दिया। उनके पास कल तक का समय है। अब देखते हैं क्या होता है। इससे बहुत से लोग प्रभावित हैं। हम उन्हें कल सुबह तक का समय दे रहे हैं। उसके बाद उनके पास ना तो पुल होंगे, ना ही बिजली संयंत्र। बिल्कुल पाषाण युग जैसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन हम उनसे निपट रहे हैं। मुझे लगता है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन देखना होगा और आपको भी समझना होगा। हम इन लोगों से 47 सालों से निपट रहे हैं। मैं यहाँ 1 महीने पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली ईरान के सामने खड़ा हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो पूरी तरह कमजोर हो चुके हैं। because it affects them also. ट्रंप ने स्टेट ऑफ हार्मूज को लेकर जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, हम वैसी चुनौतियों का सामना 48 घंटों से नहीं बल्कि 48 सालों से कर रहे हैं। हम पाषाण युग में भी सभ्यता और गरिमा की बात करते थे। शक्ति और सत्ता के अहंकार के सामने हम मजबूती के साथ खड़े हैं। अपनी जड़ों और मर्यादा को याद रखना हमारी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। अमेरिका ने खार्क द्वीप पर अटैक किया तो इजराइल ने देखिए ईरान में ब्रिज पर अटैक किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है ब्रिज जिस पर अटैक किया गया है। पुल भी टारगेट पर है। ये एक रेलवे ब्रिज है और ये रेलवे ब्रिज केशम में है। केशम आपको बताऊं, जहां खार्क द्वीप है, जहां हॉर्मूज है, वहीं पर है केशम। और केशम पर भी अमेरिका की नजरें रही हैं, इजराइल की नजरें रही हैं हॉर्मूज खुलवाने के लिए। वहां पर एक रेलवे ब्रिज पर अटैक हुआ और उस केशम पर हमले के बाद देखिए जरा, एक शख्स घायल हो गया है। घायल शख्स को फौरन अस्पताल ले जाया गया है। ये ईरान की तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। और उसके बाद न सिर्फ एक जगह, एक और ब्रिज पर अटैक किया और पूरा ब्रिज तबाह कर दिया है इजरायली हमले में। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये दूसरा ब्रिज है जो बीच से आपको नजर आ रहा है, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इससे पहले भी ट्रंप ईरान में 3800 करोड़ का एक ब्रिज उड़ा चुके हैं, जो पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा ब्रिज था। अब यही टारगेट है इजराइल और अमेरिका के। तो टारगेट शुरू हो चुके हैं इजराइल की। ईरान के लोगों को ट्रेन में ना सफर करने की वार्निंग है। अगले 12 घंटे तक लोगों से रेल की पटरियों से दूर रहने को कहा गया है। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, प्रिय नागरिकों, आपकी सुरक्षा के लिए हम आपसे अपील करते हैं कि अभी से लेकर रात 9 बजे तक पूरे देश में ट्रेन से यात्रा न करें। ट्रेन और रेलवे लाइनों के पास आपकी मौजूदगी आपकी जान के लिए खतरा हो सकती है। इजरायली सेना के मुताबिक ट्रेनों से हथियारों की आवाजाही हो रही है। ईरानी सेना ट्रेन का इस्तेमाल सैन्य अभियान के लिए कर रही है। इजराइल अब उन सभी संस्थानों को टारगेट कर रहा है जिससे ईरान की सेना को किसी तरह की मदद मिलती है। तबरीज, काशान और जंजान जैसे शहरों में हमले शुरू हो चुके हैं। यहां रेल नेटवर्क को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। रेल सिस्टम और पर निशाना बनाने से ईरान में अफरा तफरी का माहौल है। ईरान में इजराइल की इस धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि पहले भी इस तरह की चेतावनी हमलों में बदल चुकी है और इजराइल की चेतावनी के बाद मशहद ट्रेन सर्विस फिलहाल रोक दी गई है। यहां अगली सूचना तक ट्रेन सेवाएं बंद रहेंगी, वरना हालात और खराब हो सकते हैं। यात्रियों को सड़क से यात्रा करने का सुझाव दिया गया है। ट्रांस ईरानी रेलवे जो 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ईरान का रेल नेटवर्क व्यापक और आरामदायक माना जाता है। 3 करोड़ से ज्यादा लोग ईरान में ट्रेन में यात्रा करते हैं।
ईरान का कई देशों के साथ रेल संपर्क भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ईरान में फिलहाल रेल रोक दी गई है, ट्रेन रोक दी गई है। सुनिए जरा इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। हम ईरानी शासन के आतंकियों को लगातार खत्म कर रहे हैं। अब हम ये और ज्यादा ताकत के साथ करने जा रहे हैं। कल हमने ईरान में यातायात सुविधा के साथ उनके कई हेलीकॉप्टर पर हमला किया। आज हमने ईरान की रेल पटरियों और ब्रिज पर हमला किया है जो ईरान की सेना इस्तेमाल कर रही थी।